फाजिलनगर पावा नगर इंटर कॉलेज के प्रांगण पर आज योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन होने वाला है। योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो चारों तरफ सराउंडिंग में घूमते घूमते अब यहाँ पर लैंडिंग करने वाला है। यहाँ पर लोगों की तरफ एक बार नज़र दिलाना चाहेंगे कि लोग कितने उत्साहित हैं और हेलीकॉप्टर को देखकर ही अपना हाथ हिलाते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। महिलाओं को खासतौर पर देखिए, महिलाएं इतनी एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर हाथ दिखाते हुए नजर आ रही हैं। लोग हाथ दिखाते हुए अपना अभिवादन योगी आदित्यनाथ के लिए लोग रख रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से हेलीकॉप्टर पूरे फाजिलनगर क्षेत्र को घूम घाम करके घेरते हुए इस पावा नगर इंटर कॉलेज के प्रांगण में अभी लैंड करने वाला है। उसमें योगी आदित्यनाथ है और यहाँ पर सुरेंद्र कुशवाहा के लिए आज वोट की अपील करेंगे। से बात करते हैं क्या देखा था रू चाची जोगी के जोगी जी के जोगी जी के तू देखे लोड़ू कौना गांव से आए लोड़ू दोघरा से कहाँ से दोघरा से तो सब लोग दोघरा ही से हो। तो योगी जी के हाथ डोला दोघरा मुसौरी पट्टी साइल बन दोघरा मुसौरी पट्टी। तू कहाँ से आए लोड़ू दोघरा से योगी जी के देखे तो देख लू कहाँ बनता हेलीकॉप्टर तो घुमा था ना तो खाली होना पर हेलीकॉप्टर में नजर अला योगी जी दिखाई दिला हाथ हिले लू तो योगी जी कुछ काम कैला कि नहीं कैला बने का कुछ मिलल बा राशन दिल और का करे राशन मिलल बा 2000 रुपया मिलल। अच्छा तो सब तो मिलता बा सिलेंडर तो मिलले होई सिलेंडर नहीं खा मिलल सिलेंडर नहीं मिलो अब पता नहीं पहले से रहल मिलल बा सब मिलल बा। कहां से तू आइल लोड़ू हमारा कारखाना हुआ वो पहुंचम साल बनी। अच्छा योगी जी से कुछ मांग बा कोनो का मांग बा राछिया करे वोट देवे बा। आंटी जी ये बताइए कितना एक्साइटेड यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि हाथ हिलाते हुए लोग को नजर आ रहा है, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और देखें कि हेलीकॉप्टर पूरा इस प्रांगण में आ चुका है, बहुत ही क्लोज है और ये हाथ हिलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से और ये देखिए पूरे प्रांगण तो देखें कि हेलीकॉप्टर पूरा लैंड कर चुका और जैसे ही हेलीकॉप्टर जिस तरह से धूल के गुबार को हवा में उड़ा रहा है उस तरह से लोग एक्साइटेड हैं, उतना ही एक्साइटेड दिख रहे हैं यहाँ पर। और क्या महिला क्या पुरुष यहाँ पर सभी लोग एक जश्न के तरह से योगी जी के अभिवादन के लिए हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर कह रहे थे रिपेयर हो रहा है, हाँ होगा, रिपेयर होगा ही। काहे लिए बुलडोजर क्या जरूरत है? दंगाबादियों को चलने के लिए, माफियाओं को ऊपर चलेगा। बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ रही है? आतंकवादियों को उड़ाने के लिए, उनको हटाने के लिए। आतंकवादियों को उड़ाने के लिए तो AK-47 की जरूरत नहीं, वो भी जरूरी है हटाने के लिए। बुलडोजर माफियों के सीने पर चढ़ के चलेगी बुलडोजर। आतंकवादी का घर तोड़वाने के लिए बुलडोजर चलेगा। बाबा आएंगे बाबा आएंगे इस बार सभी बाबा का बुलडोजर चलेगा। बाबा का बुलडोजर 10 मार्च बाद अपराधियों और गुंडों की छत पर चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होगा? वो तो बदलू है, आने वाला है। मौर्य जी हार के जाएंगे, प्रतापगढ़ और आत्महत्या करेंगे। मौर्य जी को हम लोग बुरी तरह से हराएंगे। मौर्य दलाल है, बदलू आदमी है। क्या लगता है कि बुलडोजर की क्यों जरूरत लग गई है? बुलडोजर की जरूरत क्यों लग गई है? बार बार बुलडोजर का जिक्र किया जा रहा है। विपक्षी के कारण, जो विपक्ष है ना उसके कारण। तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी दावेदारी यहाँ पर दिखा रहे हैं? क्या लगता है कि सपने में भी नहीं, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए आया है और भ्रमित कर रहा है बस। सुरेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। क्या लगता है कि कौन आ रहा है यहाँ पर? सुरेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। अरे अब जनता जिसको सपोर्ट करेगी भाई। आप तो योगी जी को देखने आए, क्या अपेक्षाएं हैं? भाई जो कर रहे हैं बढ़िया है और क्या, अब जनता जिसको सपोर्ट करे। बढ़िया समझ में आया क्या? कुछ कह के गए? बहुत बढ़िया समझ में आए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, चाहेंगे कि और ज्यादा वोट से जिताएं इस समय, और ज्यादा वोट से जिताएं। क्या लगता है? बढ़िया लगता है। सुरेंद्र एक बात कह रहे थे कि सुरेंद्र कुशवाहा को
उनके पिताजी से ज़्यादा वोट करके जिताई। क्या लगता है कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज नेता ग्राउंड पर हैं? क्या लगता स्वामी प्रसाद और प्रतापगढ़ की कहाँ का रहने वाले हैं, है ना? और उनका कोई ठिकाना नहीं है, कब उसमें जाते हैं कभी उसमें जाते है कि योगी जी की बातों को आपने सुना जी। तो क्या कुछ लगा, उम्मीदें जगी हैं या फिर हर बार की तरह इसी तरह की बातें होती हैं, रोजगार के मुद्दे पर खत्म हो जाती है? लग तो यही रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता 5 साल से नहीं 10 साल से जानती है कि कितना यहाँ पे विकास हुआ है, और बीजेपी आज 10 साल से है, क्या क्या की है वो देखने वाला है। तो अभी तो उन्होंने कहा कि जो पुराने विधायक जी हैं उनके बेटे हैं सुरेंद्र कुशवाहा, उनको ज़्यादा वोट, उनसे ज़्यादा वोट मिलेगा, तो लोग कह रहे थे हाँ मिलेगा। क्या लगता है मिलेगा कि नहीं? देखिए बिल्कुल मिलेगा, और यहाँ पे जनता जो देखेगी विकास का मॉडल जो देखिए उसी पे वोट करेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, क्या लगता है कि योगी जी जो बातें कह के गए हैं, क्या लगता है कि आप लोगों को सहूलियतें मिलने वाली हैं या फिर हमेशा ऐसे ही रह जाता है? नहीं, योगी बाबा से तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। पहले की अपेक्षा इस समय बहुत विकास हुआ है। विकास तो पूछिए मत। आज आप देख लीजिए हमारे रोड पे, हमारे फाइनल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रात को निकलते नहीं थे, आज 11 बजे 12 बजे तक आराम से हम लोग घूमते हैं, हमारे घर के लोग घूमते हैं। यहाँ पे हमारे छठिया में आप चले जाइए, इतनी अच्छी मतलब पार्क बना है, वहाँ पे बुद्ध स्थली है, वहाँ पे लोग हर पर्व त्योहार पे आप घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। फाजिल नगर एक विशेष जाना जाता है महावीर का महापरिनिर्वाण स्थल है यहाँ पर, उसको लेकर बहुत कभी किसी गवर्नमेंट की एक्टिविटी नहीं दिखी। क्या लगता है कि एक तरह से अगर उसको पहचान दिया जाए तो आप लोगों के लिए स्वरोजगार का एक अवसर खुल सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी तो धीरे धीरे और काम बढ़ेगा। बाबा जो भी कहे हैं, हमारे बुलडोजर बाबा जो हैं, वो जो भी कहे हैं वो सब सत्य होगा और सब पूरा होगा, और हो रहा है। लोग देख रहे हैं, आप इतनी बार भीड़ देखिए, ये क्या है? बाबा बुलडोजर को लेकर कहीं इतना अटक गए? बाबा बुलडोजर के लेके इसलिए अटक गए हैं कि बाबा जो कहते हैं वो करते हैं, और बुलडोजर इसलिए है कि वो बुलडोजर सबके लिए नहीं है, वो जो गलत है उसके लिए बुलडोजर है। हाँ, यही बुलडोजर जो गलत है उसके लिए। क्या लगता है भाई, आप भी बताइए जरा कि आप जिस तरह से पूरा भाषण सुने होंगे, क्या उम्मीदें आपको लग रही है कि इस बार मोदी योगी गवर्नमेंट फिर से अगर आती है तो सहूलियतें फाजिल नगर के लिए किस तरह से हो पाएंगी? सर यहाँ पे बहुत विकास और ज़्यादा होगा, पहले से भी और बेहतर होगा, और भी विकास जो विकास करने के लिए तो पडरौना से यहाँ पर दावेदारी दिखा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वो ऐसे वहाँ पे अगर उनका दावेदारी रहता तो यहाँ पे क्यों आते? वहाँ पे अगर विकास किए होते तो यहाँ फाइनल क्या करने के लिए? बहुत ढेर सारे लोग अभी मौजूद थे, बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के, सब कुछ सपोर्टर है, कुछ स्थानीय नागरिक हैं। पूछ लेते हैं, अंकल जी क्या कुछ लगता है कि योगी आदित्यनाथ की बातों में कितना दम लगता है? बहुत अच्छा दम है। उम्मीद तो यही है जो हमारे पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं और ये हमारे लिए अच्छे तरह से पूर्वांचल की विकास करेंगे। और अन्य शिक्षा के क्षेत्र में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आमूलभूत परिवर्तन किया है, इसकी उम्मीद किसी अन्य सरकार से नहीं की है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के भीड़ यहाँ पर जो भाषण हुआ है वहाँ उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ लगी। क्या लगा कितने संख्या में लोग आए होंगे तकरीबन? अब ये तो अंदाज लगभग 60-70 के हज़ार से ऊपर होगी, लाखन के करीब भीड़ होगी, इससे कम नहीं होगी। अच्छा, क्या लगता है कि आप बताइए कि युवाओं के मुद्दों पर या फिर नौकरी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष घेरता रहा है सरकार को, योगी जी की बातों पर क्या लगता है कि कुछ बदलाव होना है अभी? हो सकता है। हो सकता है। हो अच्छा, सकता है। उनका कहना है कि सुरेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा वो मतों से जिताएं, तो क्या लगता है, समीकरण आप स्थानीय निवासी हैं, क्या लगता है इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा दिग्गज नेता फाइट में है, अगेंस्ट में है सुरेंद्र कुशवाहा को, क्या लगता है कि कुछ बीजेपी को फाइट कर पाना आसान है? ये तो क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर सशक्तिकरण की मिसाल एक बच्ची हमारे साथ में है। क्या लगता है कि योगी जी की बातों को आपने सुना है? हाँ, सुना है, उनकी बातों से हम लोग सहमत भी हैं। तो क्या लगता है कि योगी जी जिस तरह से दिलासा दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कह रहे हैं, योगी गवर्नमेंट बनने के बाद से क्या आप महिलाओं को, बच्चियों को सहूलियतें मिली हैं, लड़कियों को सहूलियतें मिली हैं? बहुत सारी सहूलियतें मिली हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और योगी जी जो है हमारे सीएम बनने के लायक भी हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी एक कैंपेन चला रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या लगता है कि उनका कैंपेन योगी आदित्यनाथ के बातों से महत्वपूर्ण लगता है या फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर ज़्यादा भरोसा है? भरोसा तो ज़्यादा है उनके ऊपर, ज़्यादा है। हाँ, उनके ऊपर भरोसा है हमें। किस तरह के सुधार आप देख पा रही हैं अपने महिलाओं के जीवन में या लड़कियों के जीवन में? बहुत सारी सुधारें हैं, जैसे महिलाओं को बाहर पहले नहीं निकलने दिया जाता था, उनको अब हर एक प्रकार की छूट मिले, किसी प्रकार की रुकावटें नहीं दी जा रही हैं, तो महिला को बाहर निकलने में कोई प्रकार की डर भी नहीं है, वो
आसानी से बाहर भी जा सकती हैं कोई काम। तो डर और अन्य मुद्दों को लेकर महिलाएं भी इस समय योगी आदित्यनाथ के सरकार के पक्ष में होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे और महिलाएं भी दिख रही हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आदित्यनाथ आए हुए थे, इनकी बातों को आपने सुना है? हाँ जी, हमने सुना। बोलो। बाकी जो बात कहल जाई तो जो बात कैले वाना तो कैले वाना है। गैस सिलेंडर वगैरह मिलल बा कि नहीं? नहीं, हमरा फ्री नहीं मिला। नहीं मिलल बा। और राशन मिलता? हाँ हाँ, मिलता। कितना मिलेला? जितना यूनिट बा, जितना यूनिट 20 किलो मिलेला। जितना यूनिट बा उतना मिलेला कि कटौती हो जाता? कटौती होला। कटौती हो जाता। और है आयुष्मान कार्ड जो स्वास्थ्य के लिए मिलता, हेल्थ। हाँ हाँ, पैसा में आएला। तो इलाज के लिए फ्री व्यवस्था जो भाई बा कि नहीं कार्ड बा? नहीं बा, नहीं वो वाला नहीं बा। आवास मिलल बा कि नहीं? नहीं मिला। आवास नहीं मिला। पारिवारिक स्थिति का बा? गरीब है इन लोग की? गरीब पानी जामनी के गरीब पानी। आवास काहे नहीं प्रधान गांव क्षेत्र से? कौन गांव? सपाई गुजरू। तो ओइजा प्रधान से इस संबंध में बात नहीं भेल कि काहे नहीं आवास आयल बा? कहला बन की बाद में दिया आई। बाद में देवे के कहलवाना कुछ लिया पैसा वैसा भी दिया बा? नहीं। तो तमाम बातें हैं, तमाम तरह से चीज़ें गिनाए जा रहा है। सिलेंडर को लेकर गिनाया जा रहा है या आवास को लेकर बातें गिनाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप महिलाओं से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पर सभी बातें एक तरह से झूठी साबित होती हैं। लेकिन झूठी साबित तो इसलिए हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते क्योंकि कुछ बेनिफिशरीज़ हैं, कुछ वोट्स भी इसी आधार पर मिल रहे हैं क्योंकि राशन एक बहुत बड़ा विकल्प होता हुआ दिख रहा है। फाजिल नगर में लोगों से हम संवाद कर रहे हैं, लोगों का मूड जान रहे हैं। चूंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का रैली रहा तो यहाँ पर ज़्यादातर भाजपा के समर्थक हैं, फिर भी हम कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिकों को ढूंढकर उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो समर्थक हैं वो तो गुणगान करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात करके, संवाद करके ऐसा लगता है कि बहुत बातें स्पष्ट हो रही हैं। क्या लगता है, योगी जी की बातों को आपने सुना है? जी, भरोसा उनके ऊपर हो रहा है? बिल्कुल भरोसा है। हाँ। किस तरह के सुधार से संतुष्ट हैं आप? बहुत सुधार है, चूँकि देखिए हम लोगों के बगल के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ता है। हम लोगों को मिलना होता है, गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, आसानी से मुलाकात हो जाती है। हाँ, हम लोग को मुलाकात हो जाती है। अच्छा, तो इजी एक्सेसिबल गवर्नेंस की ये बात कह रहे हैं जी, तो कितना अहम है ये इजी एक्सेसिबल गवर्नमेंट की हर एक आदमी तक, वो मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति तक पहुंच हो? एक्चुअली क्या है कि इस सरकार के आने से लगभग जनता हर तरह से खुश है, चाहे वो शासन की व्यवस्था हो, चाहे वो गुंडा माफिया के हटाने की व्यवस्था हो। हम लोगों के लिए तो इजली इसलिए है कि हम लोगों के बगल के मुख्यमंत्री हैं, बगल के ज़िले के हैं, हम लोग कोई भी अपनी व्यवस्था है सीधे जाके उनसे मिल सकते हैं। हम लोग के गांव के हैं, उन्हीं के वोट देंगे हम लोग। अच्छा, तो आपका गाँव कौन सा है? यही फाइनर है, फाजिल नगर है। क्या लगता है कि फाजिल नगर में कुछ विकास वगैरह हुआ है कि नहीं? बहुत विकास हुआ है, पूरा रोड बन गया है, हर चीज़ का विकास हो रहा है। हर चीज़ का विकास, बिजली वगैरह को लेकर? अब पूरा बिजली पहले कम, लाइट आ रही है, पूरी लाइट आ रही है, 20 घंटे लाइट आ रही है ग्राम में इस समय। और हमारे पूरे तो पिछले विधायक रहे गंगा सिंह कुशवाहा, उनके कार्यों से संतुष्टि? हाँ, संतुष्टि है, सभी लोग जानते हैं संतुष्टि है। फिर से सुरेंद्र सिंह पूर्व बहुमत से जिता रहे हैं हम लोगों को। बहुमत से जिता रहे हैं जी।